नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। केंद्रीय विद्यालय की ओर से ये वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट पटना की ओर से निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो है आपको कब और कैसे फॉर्म वगैरह, देखिए फॉर्म वगैरह जो है वो आ चुकी है, तो फॉर्म वगैरह कैसे भरनी है और क्या क्या करना है, ये सारा कुछ, क्योंकि ये जो है ऑफलाइन है और इसमें कोई परीक्षा वगैरह भी नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा प्रक्रिया से लिया जा रहा है। सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से चयन होना है। तो इसको क्या क्या भरना है ये सब देखेंगे और एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या है वो सब सारी जानकारी देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले बता दें कि कौन कौन से पोस्ट है। तो पोस्ट जो है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पीजीटी, ठीक है, और टीजीटी। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से जो है चयन होना है और इंटरव्यू का डेट जो है वो 9 अगस्त 2024 निर्धारित है, सुबह 8 बजे से, ठीक है। तो इसमें ये जो फॉर्म है मैंने अभी आपको दिखाया, उस फॉर्म को भर के सीधे आपको इस दिन चल जाना है। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को सुबह 8 बजे आपको वहाँ पे दानापुर कैंट पहुँच जाना है केंद्रीय विद्यालय में और वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अब चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ फॉर्म पर कि पहले एलिजिबिलिटी जान लीजिए पूरी डिटेल से, उसके बाद फॉर्म पर चलेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री आपका होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन जो है दिया गया है वो हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगर देखेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज भी आपसे मांगी गई है, आपको कंप्यूटर चलाना वगैरह आना चाहिए। वहीं आप देखेंगे पीजीटी इंग्लिश का लिए जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा होना चाहिए अंग्रेजी। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए देखें तो पॉलिटिकल साइंस आपका जो है ग्रेजुएशन स्तर पे पढ़ा होना चाहिए। और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए जो है ग्रेजुएशन लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ा होना चाहिए। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे नीचे जो है ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया गया है, देख पा रहे होंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बताया गया है, या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होना चाहिए, एजुकेशन एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त 50% अंकों के साथ 4 साल वाला डिग्री आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री। या फिर वो नहीं है तो सिंपल जो ग्रेजुएशन 3 साल वाली होती है बैचलर डिग्री, उस वो भी होना चाहिए आपका 50% मार्क के साथ। तो 4 साल वाला नहीं है तो 3 साल वाला भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पे जो है आपका इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। और साथ में टीजीटी साइंस में देखेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन स्तर पे। और हिंदी के लिए हिंदी पढ़ा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दिया गया है और साथ में बीएड की डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा जो है आपको सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 में, ठीक है। पेपर 2 में सीटेट भी आपका पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे कि कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो फॉर्म में देख लीजिए सबसे पहले किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी। तो टीजीटी कर रहे हैं टीजीटी लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर पीजीटी वाला कर रहे हैं तो पीजीटी लिखेंगे और किस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यही आपका पोस्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, जन्म तिथि हो जाएगी, जेंडर हो जाएगा, मेल या फीमेल जो भी है उस पर आपको टिक कर लेनी है। नेशनलिटी आपको लिख देनी है और नेशनलिटी में भारतीय इंडियन लिख सकते हैं। और यहाँ पे श्रेणी आपका क्या है वो लिखेंगे, कैटेगरी जो आपका है वो लिखेंगे। तो कैटेगरी में आप SC ST जनरल EWS EBC BC
ओबीसी जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको भरनी है, ठीक है, एड्रेस भर देना है, पिन कोड के साथ सारा कुछ आपको भरना है। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी आपको भरनी है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आपको भरना है। तो 10वीं का डिटेल यहाँ पे भरना है, बोर्ड का नाम और विद्यालय या महाविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, विषय और एग्रेटेड मार्क आपका कितना है, कितना मार्क्स आपका 10वीं में है वो लिखेंगे, और प्रतिशत आपका कितना है वो लिखेंगे। अंक और प्रतिशत जो भी आप लिख सकते हैं वहाँ यहाँ पे लिख लेंगे। और इंटरमीडिएट का भी डिटेल उसी प्रकार से भर लेंगे। फिर बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने कर रखा है उसका डिटेल भरेंगे, और बीएड का डिटेल यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे आ जाता है एमए का, मास्टर डिग्री का, या और फिर कोई और डिग्री आपने कर रखा है तो उसका, और सीटेट का डिटेल यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद तकनीकी योग्यता, डीसीए वगैरह, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पे डीसीए वगैरह लिख देंगे, ठीक है, डीसीए लिख देंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो कार्य करने का अनुभव, अगर आपने पहले कभी काम किया है इस पोस्ट के लिए, टीचर वगैरह के लिए, या फिर कोई अन्य पोस्ट पे, तो उस संस्था का नाम लिख दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिएगा, यहाँ पे किस पद पे आपने काम किया है वो पद का नाम लिखिएगा, कितना सैलरी था वो लिखेंगे, कब से कब तक आपने काम किया है वो उसका डेट लिख देंगे, और टोटल एक्सपीरियंस आपका क्या है, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी भरे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो इसको भर लें। अंडरटेकिंग में आएंगे, यहाँ पे प्लेस का नाम डाल देंगे, यहाँ पे आप अपने ज़िले का नाम भी डाल सकते हैं, गांव का भी नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे डेट डाल देना है और सिग्नेचर करना है, और यहाँ पे कैपिटल में अपना नाम लिख देना है। तो यही फॉर्म लेकर आपको जाना है, और जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बताएंगे, लिखेंगे, उससे रिलेटेड सारे जो है सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो कब लेके जाना है मैंने आपको दिखाई दिया है, दिनांक 9/8/2024 को दानापुर कैंट केंद्रीय विद्यालय में जाना है, दानापुर कैंट पटना बिहार, ये जो है आपका एड्रेस है, वहाँ पे जाके आपको 9/8/2024 को सुबह 8 बजे से आपका इंटरव्यू होगा। पहले 8 बजे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 बजे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है रजिस्ट्रेशन टाइम जो है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, और 10:30 बजे से जो है आपका ये इंटरव्यू शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो है 10:30 बजे के बाद जो है आपका उसके अंदर एंटर करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम जो है 8 बजे दिया गया है, तो 8 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड जो दोस्तों आप ऑफिशियल साइट से भी कर सकते हैं, या फिर आप रोजगारबिहार.com विजिट कर ले, रोजगारबिहार.com पे आपको देखने को मिल जाएगा। रोजगारबिहार.com पे आएंगे और यहाँ पे जो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।